ना कोई बात की, नतीजतन फिर वो हाथों से निकल जाते हैं। इसके अलावा एक जो वजह है नौजवानों के मुलहिद होने की, वो है मज़हब को अकल के ऊपर परखना। इस्लाम के अकायद व नज़रियात, जन्नत, दोज़ख, बास बादल मौत, कब्र के हालात, बरज़ख के हालात और दीगर जो हमारे ईमानियात से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है, इन अकायद व नज़रियात को, मोजज़ात को, करामात को अपनी अकल के तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। जबकि जो हमारे इस्लामी अकायद व नज़रियात और वो चीज़ें जो हमारे ईमानियात से और उमूर गैब से ताल्लुक़ रखती हैं, ईमान बिल गैब के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उनको हम अकल के तराजू पे तोल नहीं सकते। ये बात अपनी जगह पे मुसल्लमा है कि इल्म आने के 3 ज़राए हैं। 3 ज़रियों से इंसान को इल्म आता है। नंबर 1 हवासे सलीमा, नंबर 2 खबर सादिक और नंबर 3 अक्ल। हवासे सलीमा, खबर सादिक और अक्ल ये इल्म के आने का ज़रिया हैं, लेकिन इसके बावजूद कि अक्ल इल्म के आने का ज़रिया है, अक्ल का एक दायरा है। अक्ल अपने दायरे के अंदर चीज़ों का इदराक रखती है, अपने दायरे से बाहर वो चीज़ों का तसव्वुर नहीं कर सकती। जो उसके दायरे से बाहर है, अक्ल उसको अपने ऊपर तोल नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ का एक ना एक उसकी हद है, लिमिट है। मिसाल के तौर पर समझें कि एक तराजू और एक कंडा वो है जिसके ऊपर हम बोरियां, मन, किलो की सूरत में वज़न तोलते हैं, और एक तराजू वो है जो सुनारे के पास होता है जिसके ऊपर माशे, रतियाँ, तोले तोलते हैं। अब वो माशे, रतियाँ और तोले, जो ग्राम तोलने वाला सुनहरे का जो कंडा और तराजू है, उसके ऊपर आलू की, चने की, दाल की, चावल की, चीनी की बोरियां नहीं तोल सकती, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी एक हद है, उसकी एक लिमिट है। तो इंसान की अकल का एक दायरा है, उसकी एक हद है। अकल अपने दायरे से बाहर चीज़ों का इदराक नहीं कर सकती। दुनिया में बीसियों सैकड़ों ऐसी चीज़ें, उनकी हकीकत को हम मानते हैं कि उसकी हकीकत है, उसका वजूद है, लेकिन उसकी जो हकीकत कमा को हो उसका हम इदराक नहीं कर सकते। अकल उसका इदराक नहीं कर सकती। अकल का वजूद है, वजूद का मतलब यह कि अकल पाई जाती है, अकल है, लेकिन अब उस अकल की हकीकत क्या है? अकल है, अकल किस तरह की है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, उसका हुज्म क्या है, कितनी गहरी है, लाल है, पीली है, खट्टी है, काली है, सफ़ेद है, क्या उसका रंग है, उसकी हकीकत तक हमारा इदराक और रसाई नहीं है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मसलन इंसान के वजूद के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। अब रूह की हकीकत है, रूह का वजूद है, एक हकीकत है, लेकिन इस रूह की हकीकत का इदराक क्या हम अकल के साथ कर सकते हैं? जैसे देखें कि अल्फाज का इदराक जो है वो निगाह करती है इंसान की, इंसान अपनी आंखों से अल्फाज को देखता है और उसके माने का इदराक इंसान की अकल करती है, उसका शऊर करता है, उसका दिमाग करता है। दिमाग के साथ हम अल्फाज को देख नहीं सकते। देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आंखें दी हैं, और उसका इदराक करने के लिए इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर और अकल अता फरमाई है। तो हर चीज़ का एक दायरा है, उसको उसी के दायरे में हम रख के चल सकते हैं। हवा जो है ये एक हकीकत है कि हवा है। अब वो हवा जो है उसकी हकीकत का इदराक हम अकल के साथ करें, उसका रंग क्या है, तो आज तक अकल उसका इदराक नहीं कर सकी। तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका अकल आज तक इदराक नहीं कर सकी। अब इस्लामी अकायद व नज़रियात जो हैं वो अकल के ख़िलाफ़ नहीं है, ये नहीं कि वो अकल के ख़िलाफ़ हैं, अकल के ख़िलाफ़ नहीं, हाँ अकल से मावरा है कि अकल के दायरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर हैं जिसको हम अकल के तराजू के ऊपर तोल नहीं सकते। तो नौजवान क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ों को वो समयना व अताना की बजाय कहते हैं कि हम तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बाद मानेंगे। तो जब अकल के तराजू के ऊपर अकायद व नज़रियात इस्लामिया को और ईमानियात को तोलना शुरू कर देंगे तो फिर नतीजतन गुमराही का शिकार होंगे। और 10वीं और आखिरी जो बड़ी वजह है इस वक्त